सद्गुरु के चरणों में साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। सभी सत्संग प्रेमी गणों के चरणों में भी साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। पिछले एपिसोड में मैं कुछ यह इशारा किया था कि सद्गुरु के वाणी को आत्मस्वरूप के बारे में क्या पद हम लोगों के बीच साहब दिए विचार करने के लिए संदेश के रूप में, उस संबंध में ही कुछ आज हम आपके बीच रखना चाहता हूँ। प्रेमियों तो उसे सुनेंगे, समझेंगे और विचार भी करेंगे कि बड़े ही छोटे शब्द में मार्मिक शब्द संग्रहित किए हुए हैं साहब। वहाँ अपने आप पर ही दिए हैं, आपन पाव आपो बिसरयो, आपन पाव आपो बिसरयो। कैसे बिसर चुके हैं? तो जैसे स्वान कांच मंदिर में भारी मत भूख मरियो, जैसे कांच के शीशे के महल में किसी कुत्ते को रख दें तो उसके स्वरूप को देखकर वह झाँव 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 करने लगता है। अब भूखते भूखते अपना प्राण गंवा देता है, इसलिए कि उसे आत्म परिचय नहीं है, अपने स्वरूप का परिचय नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करता है। अब फिर आगे बताते हैं, जौ के हरि सिंह को कहा गया है, जौ के हरि निरख कूप जल। तात्पर्य यहाँ ये है कि वह सिंह जब एक कुएं में झांकता है तो प्रतिमा देख कूदियो, प्रतिमा देख पड़ियो। तो अपनी प्रतिमा को देखता है, वो सोचता है जिस जंगल में पुनः दूसरा सिंह कहाँ से आ गया, इसलिए कि उसको बात स्वरूप की परिचय नहीं, अपना परिचय नहीं है। अब भ्रमवश क्या करता है, उस कुएं में गिर जाता है, उस पर कूद जाता है, उससे लड़ाई लेने के लिए, भगाने के लिए, और अपने जान को भी गंवा देता है। ठीक उसी तरह वैसे ही गज फटक सिलामो दसनन आन अड़ियो। वैसे ही गज हाथी को कहा गया है प्रेमियों। वो फटक शिला एक पहाड़ होता है जिसमें जब आप उससे प्रवेश करेंगे तो उसमें क्या होता है, अपना परछाई मिलता है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जाता है। वह हाथी भी भ्रमवश उसमें अपना दांत अड़ा करके उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है, और वह लहूलुहान होकर के अपने आप को, शरीर को तज देता है। ठीक फिर आगे साहब बताते हैं, वैसे ही मरकट स्वाद में बिछड़े। अब स्वाद क्या, बंदर के बारे में दिया गया है, अपने स्वाद में वो इस तरह ही हो जाता है। एक तंग घड़े में मान लिया जाए केला है, वह देख करके उसमें अपना हाथ घुसाता है और वह मुट्ठी बांध के निकालता है, लेकिन जब मुट्ठी नहीं खुलता तो लगता है उसको जो मुझे कोई पकड़ लिया, और वही शिकारी आकर के उसे पकड़ के और घर घर नचाता है। इसीलिए साहब दिए हैं, जैसे मरकट स्वाद में बिछड़े, तो इसी स्वाद के पीछे वो हो गया। आज मानव का भी वही हाल है। प्रेमियों, इस पर विचार करेंगे। अब यदि फिर साहब कहते हैं, कहे कबीर नलनी के सुगना,
तोहे कौने पकड़े हो। अब यहाँ सुगा का जो शिकारी होता है, तोता का जो शिकारी होता है, वो बांस के नली पर एक धागे में बांस की नली जगह जगह बांध देते हैं, एक धागे में वो लाल मिर्च बांध देते हैं, उस पेड़ से उस पेड़ तक लगा देते हैं। अब वह उस हरी मिर्च पर लोभ में गया, बांस के नाली वाला पर बैठ गया, नाली वाला पर। जब बैठता है तो पलट जाता है, वह उलट जाता है। अब तोता को यह महसूस होता मुझे कोई पकड़ लिया, पकड़े हुए वह स्वयं, लेकिन पकड़ लिया। आज मानव भी उसी हाल में है। हम आप कहते हैं जी ये छूटता नहीं है, छोड़ा नहीं जाता, लेकिन हम नहीं छोड़ते। वो तो मुझे छोड़ दिया, आज़ाद कर दिए हुए हैं। हम आप उसमें, क्योंकि यहाँ है माया मोह कठिन है फंदा, आ जोई जन निकसे सोई जन बंदा। इसलिए इस माया मोह में बहुत बड़ी चीज़ है कि किस तरह हम अपने आप को इस कठिन फंदा से निकलेंगे। जब निकलेंगे बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ेगा। प्रेमियों, अब हम आपको फिर आगे के अंक में इससे विशेष कुछ शब्द रखूँगा, क्योंकि लंबा वीडियो होने के बाद थोड़ी परेशानी होती है सुनने वाले श्रोता को भी, अन्य को भी। इसी शब्द पर विराम देते हुए शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।